आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह इतनी बड़ी बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के कतरे से बच्चे की उंगली में बनाऊं, उंगलियों के पोर में बनाऊं, हाथ में बनाऊं, पैर में बनाऊं, आंखें में बनाऊं, कान में बनाऊं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो, चमकती हुई ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैं दूं, जहां हवा ना पहुंच सकती हो उस अंधेरी कोठरी में 9 महीने बच्चे की जिंदगी को मैं सलामती बख्शूं, उसको सुरक्षा मैं दूं। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह ताला तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पेट बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ खाना बना रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरी माँ चल रही थी, तेरी माँ शादियों में थी, तेरी माँ ये सब काम कर रही थी और अल्लाह अपना काम कर रहा था। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। ओ मेरे बंदे तू ही बता, उस पानी के कतरे को उंगली मैंने बनाया, पोर मैंने बनाया, हाथ मैंने बनाया, कोहनी मैंने बनाई, बाजू मैंने बनाया, घुटना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, रीढ़ की हड्डी मैंने बनाई, दिमाग मैंने बनाया, आंखें देखने के लिए हमने दी, सुनने के लिए कान हमने दिए, और जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आया तो चीखने लगा कि अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, दातागंज ने दिया, फरीदगंज ने दिया। जब तुम अपनी बीवी की एक छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह ये बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सब कुछ मैं करूं। तुम अपनी माँ के पेट में हो, अभी बाहर नहीं आए हो, बच्चे को बाहर आने के लिए सबसे पहले हवा की जरूरत है, इसलिए कि अभी तक वो माँ के पेट में अल्लाह उसको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो उसको हवा की जरूरत है। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट में था, बाहर आने से पहले मैंने हवा का इंतजाम तेरे लिए पहले कर दिया। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट के अंदर था, तू अभी बाहर नहीं आया, तुझे आते ही भैंस का और गाय का दूध हजम नहीं हो सकता था, तेरा लीवर बहुत कमजोर था, तुझे बिल्कुल हल्के दूध की जरूरत थी, तू अभी बाहर नहीं आया, तेरे आने से पहले अल्लाह ने तेरी माँ की पिस्तान के अंदर दूध की नहर पैदा कर दी है। हाँ, उस पिस्तान में हल्के हल्के सुई की सुराख से भी हल्के, सुई की नोक से भी ज्यादा हल्के हल्के माँ की पिस्तान में जिस जगह बच्चा दूध को अपने मुंह में पकड़ता है उस हिस्से पर अल्लाह ने हजारों सुराख पैदा कर दिए, हजारों सुराख बना दिए, एक सुराख नहीं हजारों सुराख हैं, इसलिए कि बच्चा जब पकड़ेगा मुंह तो एकदम इतना दूध ना आ जाए कि उतना दूध पीते ही उसका लीवर खराब हो जाए, क्योंकि उसका लीवर मजबूत नहीं है, इसलिए उसमें रुकावट की जरूरत थी। अल्लाह ने माँ की पिस्तान में इतने सुराख कर दिए कि बच्चा चाहे जितना जोर से दूध को चूसे इतना ही एक बूंद या 2 बूंद ही आएगा, जो बच्चा आसानी से पेट में ले सकता है और उसका लीवर उसको आसानी से हजम कर सकता है। ये सारे काम रहमे मादर में मैं करूं और पैदा होने के बाद ये कह दो कि ये तो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। मेरे बंदे, यही शिर्क है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए माज, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर तुम्हें राख कर दिया जाए। ये इस्लाम की बुनियादी चीजों में से पहली चीज थी, इसलिए बता दिया कि शिर्क मत करना। अल्लाह को सब कुछ गवारा है लेकिन शिर्क गवारा नहीं है। सब कुछ मैं करूं, फिर मेरा नाम के बजाय किसी दूसरे का टाइटल, और टाइटल भी उसका जो इतने
इतने कमजोर कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कमजोर हैं तो इतने, और तुम उनको कहो कि इसने दिया। कमजोर हैं तो इतने कि मक्खी अगर कोई चीज लेके उड़ जाए तो ये मक्खी को पकड़कर उनसे जो चीज लेकर गई है उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। इतने कमजोर, और तुम उनका नाम लो, मेरा नाम हटाकर, मेरा टाइटल हटाकर, तो ये शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज आइए, और यह हकीकत है, हिंदू धर्म की किताबें भरी पड़ी हैं इससे। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। नेह आकारम अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है, चाहे कितना बना लो, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान की, शंकर की मूर्ति चाहे कितना बना लो, कुछ भी कह लो, ओम निराकारम अस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्त, दुनिया में कोई उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी कोई शक्ल है ही नहीं। फिर उसकी शक्ल कैसे बना सकते हो? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज है ही नहीं। वो तो नूर है, वो तो नूर है। कुरान भी यही कहता है, वेद भी यही कहते हैं। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उससे मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। बल्कि देविशो आया, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुछ देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, जो कुछ भी है वो अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जंगल में तुम्हारा जूता टूट जाए और जूते के नीचे का तलवा तस्मा टूट जाए तो जब मांगना हो तो जूते का तस्मा भी अगर मांगो तो अल्लाह से मांगना, इसलिए कि वही मजबूरों की मजबूरी में काम आता है, वही बेकसों की बेकसी में काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता है। मेरे भाइयों, ये वेदों के मंत्र भी हमें ये बतला रहे हैं कि शिर्क अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। दूसरी चीज, मौजूदा हालात के तहत पहली चीज याद रखना, 5 चीजें अभी मैं गिना रहा हूं। पहली चीज हो गई है, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि कौन सी 5 चीजें हैं। 10 तो याद नहीं होगी, 5 पहले। पहली चीज, शिर्क मत करना। दूसरी चीज, वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। ये सुनने के बाद शायद बहुत से बच्चों पर यह बात नागवार गुजरे कि मौलाना माँ बाप का दर्जा इतना बता दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आगे वाला जुमला सुनो, वइन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक, अगर वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहल व अयाल को छोड़ दो और अपना मालो दौलत छोड़ दो, तो उनके हुक्म को मान लेना, यानी अपनी कमाई हुई दौलत छोड़ दो, और वो कहें कि घर से निकल जाओ तो घर से निकल जाना, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इन जुमलों को देख रहे हैं आप? कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी औलाद को अपने घर से निकाल दे और खुद अपनी औलाद से ये कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि माँ बाप जो अपने बच्चों का घर बिगड़वा दें। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चीज को जिंदा करके दिखाया था। जब वो अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई शादी कर रखी थी दूसरे इलाके के अंदर, लेकिन उनकी बीवी नाशुक्री कर गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, पहचान नहीं पाई ये कौन है। पूछा जी कौन? कहा ये इस्माइल का घर है जी। वो कहाँ गए? जंगल में गए हैं शिकार के लिए। अच्छा, तुम उनकी बीवी हो? हाँ। घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। इतनी सी बात कही थी। मेरी माँ बहनें सुने, ये बात उनके मतलब की है।
सुने, अगर मेरी उर्दू समझ में आ रही है तो, वैसे आना चाहिए, टीवी के सीरियल देखती हैं हिंदी वाले तो आना चाहिए। हमसे यूपी में एक मीडिया वाले ने पूछा कि मौलाना आप तो हिंदी उर्दू बोलते हो, तो बंगाल में आपकी तकरीर लोग कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज़्यादा तो मेरी बात कहीं समझने वाले हैं ही नहीं, कैसे समझ जाते हैं? ये बात कैसे कह रहे हो? मैंने कहा देखिए, मैंने चुनाव में एक ही इशारा किया था, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। बंगाल वालों ने समझ लिया और एक तरफा वोट डाल दिया। एक तरफा वोट। तो जितनी बात बंगाल के लोग हमारी समझते हैं उतना तो कहीं नहीं समझते। यूपी में देखो कैसी खींचातानी चल रही है। अभी देखिए, पूरा खेल खेला जा चुका है, बिसात बिछाई जा चुकी है। खुद मोदी को आस्तीन के सांप मिल चुके हैं। हमारे ही लोगों में ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जो पसे पर्दा उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है कि 2 सीट भी हम नहीं जीतेंगे, उनको मालूम है कि हमारी 2 सीट भी नहीं निकलेगी, लेकिन 100 सीटों पर खेल बिगाड़ने का उसी का तो इनाम है, उसी का तो पैसा है, उसी की बदौलत तो हमारी यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें चल रही हैं। उनको मालूम है अच्छी तरीके से, वरना वक्त के हालात के तनाजुर में देखिए, मॉब लिंचिंग को देखिए, एनआरसी और सीए पर होने वाले एहतजाज में एकतरफा गोलियों से ठोक दिया गया, मार दिया गया, रहम नहीं आ रहा। इन तमाम चीजों को देखते हुए जर्जीस ने यह कहा है, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए फला पार्टी अच्छी है, यकीनन कोई पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त यूपी में आपको यह देखना है कि हमारा बड़ा नुकसान किस में है और छोटा नुकसान किस में है। हमें छोटा नुकसान गवारा कर लेना चाहिए बड़े नुकसान से बचने के लिए। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, फिर भी मीडिया उछालेगी क्या, मौलवी जर्जीस ने कहा, अखिलेश का मौलवी। आपके बंगाल में क्या कह रहा था? ममता का मौलाना। कहां छिपा है? जिस दिन से ममता जीती है, कमीना मेरा नाम ही लेना भूल गया, अंदर चली गई, बैकग्राउंड हो गई, पता नहीं कहां चली गई थी हिंदुस्तान की एंकर, पता नहीं कहां चली गई, छुप गई। अब मैं उससे पूछता फिर रहा हूं बंगाल की हर तकरीर में, कहां छिपी है? जर्जीस तो शेर की तरह धार रहा है, तू कहां छिप गई है? किस बिल में चली गई है? कहां? उसका पता नहीं है। अब यूपी में खेल बिगाड़ने की कोशिश होगी और जो चीज हमने बोली भी नहीं है वो दिखाई जाएगी वहां। अभी यूपी में कोई तकरीर मेरी नहीं हो रही है, मैंने पहले कह दिया 6 महीने, अभी जब तक यहाँ इलेक्शन नहीं हो जाएगा मैं नहीं बोलूँगा, मैं तकरीर ही नहीं करूँगा यूपी में। क्यों? क्योंकि मेरी एक तकरीर चाहे जुमे का खुतबा भी दूँ, वो भी उसको उछाल के और इधर उधर का बिहार बंगाल का लाके टीवी वाली उसको जोड़ देगी, इधर उधर का लाके। देखिए मौलवी ये बोला, बोलेंगे हम बंगाल में और दिखाएगा कि यूपी में बोला, क्योंकि ये झूठ इन्होंने अपने बाप से सीखा है। ये झूठ इन्होंने अपने बाप से, अब बाप का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं वो बाप कौन है। इन्होंने अपने बाप से झूठ बोलना सीखा है और बाप ने झूठ बोलने का इनाम इनको दिया है। तो मेरे भाइयों, हमारे ऊपर भी तलवारें लटकती हैं, वला तौकन्न वालिदैक। अगर समझ रही हो मेरी माँ बहनों तो सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? कहती है बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हजरत इब्राहिम ने कहा मैं जा रहा हूँ, जब इस्माइल घर पे आ जाए तो उनसे कहना एक बुजुर्ग आदमी आया था, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और एक मशवरा दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। चौखट समझते हो ना? अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटी आ गया, चौखट तो मेरी सही है, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, ये बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके वापस आते हैं, कहा कि एक बुढ़ा आदमी आया था, आया होगा, हाँ, फिर सलाम का, अच्छा सलाम कहा, समझ गए कि मेरे बाप हैं जी, और पता नहीं, और कहा कि पता नहीं वाली बहकी बहकी बातें कर रहा था, बुढ़ा था, सटिया गया था। कहने बताओ तो क्या कहा उसने? कहा अपने घर की चौखट बदल लेना। कहा बीवी तुमने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसने पूछा था घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, मैंने कह दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहो आए मेरी बीवी, वो बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू हो,
और उसने जो ये कहा कि अपनी चौखट बदल लेना, इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है मुझे। उसने इशारा कर दिया है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, आपकी बीवी तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे उसे खाना मिले या ना मिले, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसको ये कहना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, उसने जिस हाल में मुझे रखा है ठीक है। लेकिन तुमने ये जुमले न बोलकर ये कह दिया बहुत बुरा हाल है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को मिल जाए तो सुबह भूखी उठती हूँ। ये जुमले तुमने कहा, तुमने अपने रब की नाशुक्री की, अल्लाह की नाफरमानी की है, नाशुक्री की है, और मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। अब तुम एक पल भी मेरे साथ नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। इतनी सी बात पर तलाक, तुम तो अपने शौहरों से पता नहीं क्या क्या कह देती हो। जा, पूरे महीने की तनख्वाह मिल गई, फेयर एंड लवली कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे, पाउंड्स क्रीम कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे, जब से तुम्हारे घर में आई हूं परेशानी तो हूं, आराम मिला कब? या अल्लाह, कितने खतरनाक जुमले हैं। इन जुमलों को जबान से कहने से पहले तेरी जबान कट के जमीन पर गिर क्यों नहीं गई? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? तू इस जमीन के अंदर समा क्यों नहीं गई? कैसे ये जुमले तेरे मुंह से निकल जाते हैं? दोबारा उन्होंने जब दूसरा निकाह किया और शादी की, फिर एक अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दोबारा गए, इस्माइल शिकार के लिए गए हुए थे, दरवाजा खटखड़ाया, दूसरी बीवी निकल के आई, आप कौन? कहा मैं फला जगह से आया हूं। इस्माइल कहाँ है? वो शिकार करने गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में खुश हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आ जाएं तो कह देना एक बुजुर्ग आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना। ठीक है, घर की चौखट। वो भी ताज्जुब करने लगी, घर की चौखट ठीक है? अरे हमने कब कहा गलत है? तुम होते कौन मशवरा देने वाले? ठीक है तो ठीक ही है। जब बीवी को पूरी बात बताई बीवी ने इस्माइल को, तब कहा कि वो चौखट तुम हो, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाप ने कहा इसको बरकरार रखना क्योंकि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्रगुजार औरत को तो पूरा वाक़या बताने का मकसद ये है कि माँ बाप की बात मानना। घर बार से निकालने को कहें तो निकल जाओ, लेकिन माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। कितने लोग हमसे मिलते, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, कुछ ऐसी तकरीर करना कि औलाद को कुछ असर हो। हज़रत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, हज़रत उमर फारूक के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा है, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनो, इब्राहिम हज़रत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हज़रत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब डांटा, शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, नाफरमानी करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक गए डांट डांट कर हज़रत उमर, तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूँ? कहाँ बोलो, क्या है? अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी भी सुनेंगे। कहा ये बताइए कि सारे हक बेटे का ही है कि बाप के लिए ये करे? बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? कहाँ हैं? का बताइए क्या है? हजरत उमर ने कहा 3 जिम्मेदारियां बाप के ऊपर सबसे पहले आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब वो 7 दिन का हो तो उसका अकीका किया जाए। तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब उसका बेटा बालिग हो जाए तो उसकी दीनदार और शरीफ घराने में उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 जिम्मेदारी बाप के ऊपर भी आयद होती है। अब लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन जरा मेरे बाप से पूछो इन तीनों कामों में से क्या काम किया मेरे साथ? अच्छा पूछो, इसने जब मैं पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? हजरत उमर ने कहा क्या नाम है? उसने अरबी में जुमला बोला जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। क्या नाम है तुम्हारा? का खटमल है। कहिए नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन का हुआ, पूछो अकीका किया? नहीं किया। और जब बालिग हुआ तो मेरी शादी भी कर दी, पूछो दीनदार लड़की से की? तो कहा कैसी लड़की से की? कहा डायन से कर दी।
वो हमें इसकी खिदमत ही नहीं करने देती है। वो कहती है हट, नहीं तेरा बाप पे चल। वो हमें समझने ही नहीं देती। जब मेरे बाप ने ही मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मुझसे क्या उम्मीद रखी जा रही है। अब हजरत उमर ने बाप को डांटा। दोनों तरफ हैं इस्लाम के मामलात, लेकिन माँ बाप को एक दर्जा हासिल है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जब मामून रशीद का इताब आया, खलीफा जब मामून रशीद का इताब आया तो यहया बरमकी और उसका बेटा फजल बरमकी और उसका बेटा यहया बरमकी, ये दोनों के दोनों मामून रशीद के इताब में आ गए और जेल में डाल दिए गए। फजल बरमकी और यहया बरमकी, बाप बेटे दोनों जेल में डाल दिए गए। बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, सर्दी की रात है, फजर की नमाज में बाप को वुजू बना के नमाज पढ़ना है। बेटा देख रहा है कि जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, क्या किया जाए। तो बेटे ने तांबे के लोटे में इशा की नमाज पढ़ने के बाद पानी भर लिया और अपने बाप को सुला दिया कि अब्बू आप सो जाइए। उस जेल के अंदर यहया बरमकी सो रहे हैं और उनका बेटा फजल बरमकी तांबे के लोटे में पानी लेकर अपने पेट में लगा लेता है। इशा की नमाज के बाद अपने पेट पर वो पानी के लोटा लगा लेता है, तांबे का लोटा, और फजर की आजान तक लगाता है कि पेट की गर्मी से इस ठंडे पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस तांबे के लोटे में कुछ हरारत आ जाए, और सुबह जब फजर की नमाज में मेरे बाप वुजू बनाए तो मैं थोड़ा गर्म पानी अपने बाप को दे सकूं। अपने बाप के गर्म पानी के लिए रात भर तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लेता था और फजर की नमाज में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दिया करता था। ऐसे ऐसे फर्मा बरदार औलाद भी निकली है। हम किन में हैं, अपने आप को ढूंढें और तलाश करें और गरीबानों के बटन खोल के देखें। हम सोच तो सकते हैं ना हम किस में हैं, नाफरमानी करने वालों में या इसमें फर्मा बरदारी करने वालों में। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं और इबादत के फौरन बाद माँ बाप के साथ एहसान करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, मैं बड़े ताज्जुब में था कि अल्लाह ने यहाँ पर एहसान क्यों कहा है। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि माँ बाप के साथ उनकी बीमारी में अच्छा सलूक करो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि उनको खिलाओ, ये नहीं कहा, क्योंकि अगर कह देता खिलाओ तो एक ही माना होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान करो। एहसान का मतलब अगर उनको दवा की ज़रूरत है तो दवा ला कर दो। अगर वो कमर के दर्द के शिकार है, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटे मुझे ज़रा बाहर बैठने का दिल कर रहा है, तो अपनी पीठ पर लाद कर उनको घर के बाहर उनको हवा खिलाओ, बिठाओ। अगर उनका दिल कहता है कि बेटे मुझे फ़लाँ जगह लेके चलो, तो उनको अपने कंधे पे उठाकर उधर भी लेके जाना पड़ेगा। नेकी, एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है